राधे राधे। जब भी आप ब्रज में जाएंगे तो इस नाम का गुणगान अवश्य सुनेंगे, लेकिन इस गुणगान की महिमा क्या है यह आप शायद ना समझ पाए। उसी राधे नाम की महिमा के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं। राधे नाम में जो खो जाता है सुनो मानो राधे का हो जाता है। ब्रज में एक ब्रजदास नाम के राधा के पुजारी, उनकी पुत्री थी और घर में बाकी कोई पारिवारिक जन उनके पास मौजूद नहीं। वो दिन भर कामकाज करते, मेहनत मजदूरी करते और रात में श्री जी धाम में आकर ब्रजधाम की दुलारी का गुणगान करते। एक समय ऐसा आया कि श्री जी आश्रम में एक संत ठहरे हुए। उन्होंने कहा, भाई ब्रजदास बाबा हमें नंदगांव जाना है, क्या हमें पहुंचा दोगे? उन्होंने कहा, गर्मी का महीना है, काफी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा है आप सुबह भोर होते हुए निकल जाइए, आपको 10 बजे तक मैं नंदगांव पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा। संत जी बोले ठीक है। ब्रजदास जी अपने घर गए। उन्होंने अपनी पुत्री को कहा, भाई पुत्री ऐसा है, मैं कल एक संत जी को पहुंचाने नंदगांव जाऊंगा, तो तुम मेरा लौटने का इंतजार मत करना, मैं अंधेरे के बाद ही वापस घर में आऊंगा। 4 बजे ब्रजदास बाबा संत जी को लेकर नंदगांव की ओर निकल पड़े। अब नंदगांव पहुंचकर आश्रम में पहुंचाने के लिए उन्होंने जैसे ही निकलना शुरू किया, मालूम पड़ा संत महात्मा जी तो उनके साथ में है, उन्हें तो श्वास की बीमारी है, पल पल पे उन्हें ठहरना पड़ रहा है। सुबह 3 बजे के निकले ब्रजदास बाबा को नंदगांव पहुंचते पहुंचते 11 बजे। अब जून का महीना और गर्मी अत्यंत। संत जी बोले, भाई तुम यहाँ तक आए हो, थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लो, उसके बाद शाम को निकल लेना। ब्रजदास बाबा बोले, जी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेरी ब्रजवान दुलारी की ससुराल है, यहाँ मैं जल अन्न ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? संत जी बोले, आज के जमाने में भी आप ऐसी बातें करते हैं, आप तो मुझसे भी बड़े संत हो। उन्होंने बिना जल अन्न लिए वहां से निकल पड़े अपने बरसाने की ओर। बरसाने में जैसे ही पहुंचने वाले थे, चक्कर आया, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। प्रभु जब इस तरीके की अपनी भक्त की लीला देखी तो वहां से भागे आए। उन्होंने काफी बार उन्हें उठाया, लेकिन भक्त है कि उठते ही नहीं। भक्त फिर नंगे पैर दौड़ के ब्रजवान दुलारी के पास गए। उन्होंने कहा, आपके पिताजी रास्ते में गिरे पड़े हैं, कृपया कर उन्हें उठा कर आइए। ब्रजवान दुलारी बोले, मेरे पिताजी? अपनी कन्हैया की बातों को आंखों से इशारों से समझ गई कि कैसा मेरा भक्त है जो मेरा बाप बन गया। नंगे पांव ही बेचारी चलती, जलपान लिया और पहुंच गई ब्रजदास जी के पास। उन्होंने थोड़ा सा जल छिड़का और कहा, पिताजी आप यहाँ लेटे हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। पिताजी ने जब पिताजी को जल दिया, खाने के लिए फल और जलपान का प्रबंध जब राधिका जी ने किया, तो उसे लेकर ब्रजदास बाबा बेहद अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, पुत्री आज तुम नहीं आती तो मेरा प्राण कैसे बच पाता। इतना कहकर राधिका जी अपने नंदगांव की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चली थी कि अंतर ध्यान ब्रजदास बाबा पहले अपने काम पर गए और राधे राधे का जाप करते हुए पूरा दिन गुजारा और शाम को जब घर आए तो उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हें कैसे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ? तुम कैसे पहुंच गई वहां जहां मैं ले जाऊं? पुत्री ने कहा, कब की बात कर रहे हैं आप? तो ब्रजदास बाबा बोले, अच्छा ये मेरी राधिका का चमत्कार था। तो राधे राधे जो जपते हैं ना, उनके साथ ऐसे चमत्कार होते थे। उन्हें किसी संत महात्मा या भक्त को बुलाने की जरूरत नहीं थी, राधा खुद ही दौड़ चली। तो वो जोर से बोलिए, राधे राधे।